जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे WTL के फंडामेंटल्स का और एक डिटेल रिव्यू होगा जिसमें हम WTL को मुख्तलिफ एंगल से जो है कवर करेंगे। उसकी कंप्लीट जो फाइनेंशियल पिक्चर है उसको हम हासिल करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे क्या ये स्टॉक जो है फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इसको प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वर्ड कॉल टेलीकॉम की, इसमें कौन कौन से एरियाज़ को हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी हम प्रोफाइल को देखेंगे, फिर हम फंडामेंटली रिव्यू करेंगे, इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कौन से की एरियाज़ हैं जिनको हमने अपनी कंसिड्रेशन में रखना है, वो कौन से रिस्की एरियाज़ हैं जिस पे हमने नज़र रखनी है इस स्टॉक की। और इन द एंड हम देखेंगे कि जो हमारी पिछली सारी डिस्कशन होगी उसकी बेसिस पे हम इस स्टॉक को रेट करेंगे कि ये स्टॉक कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन होगी WTL के फंडामेंटल्स की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो नाम है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम। अच्छा जी, अगर हम नेचर ऑफ बिज़नेस की बात करें तो WTL जो है वो वायरलेस लोकल लूप और लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेशनल सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान में। और इसके अलावा रीब्रॉडकास्टिंग जो है उसके हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसके लिए इसने लाइसेंस लिया हुआ है पैमरा से। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया इसका नेचर ऑफ बिज़नेस। अच्छा, अगर हम बात करें ऑडिट रिपोर्ट की मैं आगे चल के भी मज़ीद डिटेल में डिस्कशन करूँगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसके ऑडिटर हैं वो है नासिर जावेद मकसूद इमरान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और उन्होंने जो मैंने उनकी रिपोर्ट पढ़ी है, ऑडिट रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें उन्होंने बड़ा एक की इशू जो है वो रेज़ किया है। यानी कि उन्होंने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं दी, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं उन्होंने कुछ इश्यूज जो हैं वो रेज़ किए हैं, अगर मैं आम लफ्ज़ों में बताऊं। और उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो रेज़ किया है वो है गोइंग कंसर्न का इशू। आगे चल के हम ज़रा इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि रिस्क एरियाज़ हैं उसके अंदर मैं इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है, वो कंपनी के हक़ में अच्छी नहीं है। तो ये तो हो गया कंपनी का प्रोफाइल। अब हम देखते हैं ज़रा फंडामेंटली ज़रा स्टॉक को रिव्यू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जनाबे वाली ये स्टॉक लॉस में है और ये आज से लॉस में नहीं है। पिछले 7-8 साल की हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इसने लॉसेस दिखाए हैं और परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। रेवेन्यू डिक्लाइन में है और अर्निंग भी डिक्लाइन में है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो 0.98 है, एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है। लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू कम होने की वजह यही है कि कंपनी अर्न नहीं कर रही। जब कंपनी अर्निंग नहीं कर रही तो इसकी ऑब्वियसली प्राइस कम है, जिसकी वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो है वो कम नज़र आ रही है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो ऑब्वियसली इसकी हो ही नहीं सकती क्योंकि कंपनी लॉस में है। अच्छा, अगर हम डिविडेंड की बात करें, कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं कर रही। कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो वो सिर्फ 0.03 है, यानी कि पर शेयर कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है वो 0.03 है, यानी कि ना होने के बराबर है। अगेन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बुक वैल्यू की बात करें तो इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 2.5 है, इंतहाई कम है, इंतहाई कम है। अच्छा, अगर हम बात करें करंट रेशो की तो वो सिर्फ 0.25 है, जो कि अगेन एक अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन है। और इसके बाद अगर हम सॉल्वेंसी रेशो की बात करें तो वो 74 है, वो चले एक लिमिट के अंदर है। तो ये एक अगर हम देखें तो ये जितनी इम्पॉर्टेंट रेशोज़, जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने आ रही हैं और ये सारी जो रेशोज़ हैं ये कोई अच्छी सिचुएशन जो है वो बता नहीं रही। अगर इसमें से आपको कोई चीज़ ना समझ लगे प्राइस टू बुक वैल्यू की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो आप मेरे चैनल पे इससे रेलिवेंट वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हमने जो फाइनेंशियली अगर हम देखें वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम को तो हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बुरी परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिस्क एरियाज़ को, यानी वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हमने नज़र रखनी है अगर आपने स्टॉक को बाय करना है।
और उसके बाद हम देखेंगे कि इस स्टॉक की कितनी रेटिंग बनती है, क्या ये अच्छा है या बुरा है, ये हम डिस्कशन अब करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें, फिर हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर तो दी है, लेकिन आपको लॉस हो रहा है। मार्केट नीचे गिरी है, क्यों गिरी है आपको समझ नहीं लग रही। आप जिस शेयर को बाय करते हैं, जैसे बाय करते हैं उसके बाद उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपके पास ना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, ना फाइनेंशियल एनालिसिस का नॉलेज है। इसीलिए मैंने एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस, और इन द एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी। ये कंप्लीट कोर्स आपको बनाएगा एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इस कोर्स की सिर्फ फीस है 4000 रुपीज़, और इस कोर्स को अगर आपने ज्वाइन करना है तो अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलें अब हम जो की रिस्क एरियाज़ हैं उसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। अच्छा देखें, जो ये स्टॉक है इसमें दो बड़े मेजर इश्यूज हैं। पहला जो इशू है वो है गोइंग कंसर्न का, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने रेज़ किया है। आम लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊं तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, कंपनी की करंट एसेट जो हैं वो कम है, करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। जैसा कि हमने जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया उसमें करंट रेशो 0.5 आ रही है, वो यही है। तो कंपनी जो है उस पर लिटिगेशंस भी बहुत आई हुई हैं, तो इस वजह से हमें शक है, हमें यकीन नहीं है कि क्या कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशंस को लॉन्ग रन में कंटिन्यू कर भी सकती है या नहीं। यानी कि उनको ये इस चीज़ पे यकीन नहीं है कि कंपनी लॉन्गर पीरियड के लिए अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन कर सकेगी। तो पहला तो ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरा जो इशू है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि कंपनी के बड़े सीरियस डिस्प्यूट्स चल रहे हैं पीटीए के साथ और पीटीसीएल के साथ। कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में जाएं तो आपको एक बड़ी लंबी लिस्ट बनती है इनके साथ जो लीगल डिस्प्यूट्स के चल रहे हैं। तो ये दो बड़े की इश्यूज हैं कि एक तो कंपनी जो है उसके एक्सटर्नल ऑडिटर्स कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ पे यकीन नहीं है कि कंपनी लॉन्गर पीरियड के लिए अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन कर सकेगी, और दूसरा जो इनके लिटिगेशंस चल रहे हैं, ये दो बहुत की इंडिकेटर्स हैं, की मैटर्स हैं, जिनको हमने हर वक्त वो लोग जिन्होंने WTL में इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने इन दो चीज़ों पे नज़र रखनी है। ये बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, इनकी बड़ी सीरियस रिपरकशंस हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, हमने की मैटर्स को भी डिस्कस कर लिया, की रिस्की एरियाज़ जो हैं उनको डिस्कस कर लिया, और आखिर में अब हम आते हैं रेटिंग पे। देखें, हमने जितनी पीछे डिस्कशन की है उसकी बेसिस पे अगर हम एक कुछ चीज़ों को चेक करें तो सबसे पहले, क्या कंपनी कोई सस्टेनेबल बिजनेस कर रही है? नहीं कर रही। क्यों? ऑडिटर्स ने पहले ही कहा कि कंपनी लॉन्ग रन के लिए अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन नहीं कर सकती। दूसरा, क्या कंपनी के ऑडिटर्स ने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दी है? नहीं, कंपनी के ऑडिटर्स ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है। क्या कंपनी के कोई सीरियस लिटिगेशन है? बिल्कुल है। क्या कंपनी जो है उसकी हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ है? बिल्कुल नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 से कम है? यस है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशो लेस देन 15 है? नहीं, क्योंकि कंपनी की अर्निंग है ही कोई नहीं, अगेन बुरी चीज़। कंपनी क्या डिविडेंड दे रही है? नहीं दे रही। कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है? हाँ, ये है। तो ये सारी जो डिस्कशन की है इससे हमें पता लगता है कि अगर मैं रेट करूँ इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, देखूँ कि क्या ये स्टॉक इस काबिल है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए, तो मैं इसको 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। यानी कि इसे मैं 0 स्टार दूंगा। बिल्कुल फारी कंपनी है, गार्बेज है। ठीक है, तो इसमें किसी सूरत भी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं बनती। तो ये था कंप्लीट रिव्यू WTL का। होपफुली आपको इसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसकी समझ लगी होगी। अगर आपको फिर भी कुछ एरियाज़ की ना समझ लगे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, फाइनेंशियल रेशियोज़ की ना समझ लगे, तो मैंने जो कोर्स बनाया है उसमें मैंने इन सारे रेशियोज़ को समझाया है डिटेल में। तो आप वो कोर्स ज्वाइन करके इसको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।